नमस्ते। जब हम सफलता की बात करते हैं तो अक्सर हमारे मन में क्या आता है? हाँ, अक्सर तो जैसे दौलत, शोहरत या कोई ऊंचा पद, यही सब आता है। सही कहा। ये चीजें अपनी जगह है, हम्म, पर क्या सच्ची मतलब गहरी सफलता का मतलब इनसे कुछ ज्यादा हो सकता है? बिल्कुल। शायद एक ऐसी जिंदगी जिसमें बाहरी चीजों के साथ साथ अंदरूनी खुशी भी हो, शांति हो। हाँ, और एक जुड़ाव का एहसास, बिल्कुल सही कहा आपने। क्योंकि देखिए, बाहरी सफलता की दौड़ कई बार अंदर एक खालीपन से छोड़ जाती है। हाँ, ये तो महसूस होता है कई बार। तो इसीलिए आज हम एक जरा अलग नजरिए से सफलता को समझने की कोशिश करेंगे। एक किताब है दीपक चोपड़ा की, द 7 स्पिरिचुअल लॉज ऑफ सक्सेस। अच्छा। उसमें कुछ बड़े दिलचस्प विचार हैं। ये स्रोत हमें बताते हैं कि भाई सच्ची सफलता पाने के लिए कोई जबरदस्ती या बहुत ज्यादा संघर्ष करने की जरूरत शायद नहीं है। नियमों को समझ लेते हैं जो जो प्रकृति में हर पल काम कर रहे हैं। ये दिलचस्प है। मतलब जैसे कोई बीज होता है, हाँ, वो बिना किसी तनाव के बस प्रकृति के नियमों को फॉलो करता है और धीरे धीरे एक बड़ा पेड़ बन जाता है। बिल्कुल। तो शायद उसी तरह हम भी, मतलब इंसान भी, कुछ आध्यात्मिक नियमों को समझकर अपनी जिंदगी में सहजता से सफलता और सार्थकता ला सकते हैं। यही मूल विचार है। तो आज की हमारी ये बातचीत, ये गहरी पड़ताल इन्हीं 7 नियमों पर रहेंगी। हम कोशिश करेंगे समझने की कि ये नियम है क्या, हाँ, और ये जीवन और सफलता की जो हमारी एक आम समझ है उसको कैसे चुनौती देते हैं या शायद उसका विस्तार करते हैं। बढ़िया। तो कहाँ से शुरू करें? पहला नियम। जरूर, चलिए पहले नियम से ही शुरू करते हैं। शुद्ध सामर्थ्य का नियम, बिल्कुल। द लॉ ऑफ प्योर पोटेंशियलिटी। शुद्ध सामर्थ्य। इसका जो केंद्रीय विचार है वो ये है कि हमारा असली स्वरूप, हमारी असली पहचान, वो सिर्फ ये शरीर नहीं है, या हमारा मन, हमारी डिग्रियां, पद, ये सब नहीं। अच्छा, तो फिर क्या है? हम अपनी गहराई में, अपने मूल में शुद्ध चेतना है, प्योर कॉन्शियसनेस। एक ऐसा क्षेत्र जहां हर तरह की संभावनाएं मौजूद हैं, असीम रचनात्मकता है, अनंत ज्ञान का स्रोत है वो। इसे थोड़ा और समझाएंगे, मतलब कैसे? हाँ, जैसे सोचिए एक झील है, बिल्कुल शांत। हम्म, जब पानी एकदम स्थिर होता है तो वो बिल्कुल पारदर्शी हो जाता है ना। उसमें आसपास का सब कुछ साफ दिखता है। हाँ, दिखता है। तो क्या ये वैसा ही है कि जब हमारा मन भी बाहरी शोर शराबे से, विचारों की उथल पुथल से शांत होता है, बिल्कुल बिल्कुल वैसा ही। तब हम अपने अंदर छिपी इस असीम शक्ति को महसूस कर पाते हैं? आपने बहुत अच्छा उदाहरण दिया, बिल्कुल वैसा ही है। प्रॉब्लम क्या होती है कि हम अक्सर अपनी पहचान बाहरी चीजों से जोड़ लेते हैं। जैसे हमारी नौकरी, हमारे रिश्ते, हमारी संपत्ति, लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं, समाज हमसे क्या उम्मीद रखता है। हाँ, ये तो है। ये जो बाहरी शोर है ना, ये हमें हमारे असली स्वरूप से, उस अनंत संभावनाओं वाले शांत केंद्र से दूर कर देता है। हम खुद को बहुत सीमित मान बैठते हैं। हाँ, ये तो होता है। हम अक्सर भूल जाते हैं कि हम सिर्फ अपनी भूमिकाएं या ये लेबल नहीं है। तो फिर इस नियम को जीवन में उतारने का रास्ता क्या है, उस भीतरी शांति और क्षमता से जुड़ने का? देखिए, स्रोत इसके लिए 3 मुख्य अभ्यास, मतलब प्रैक्टिस बताते हैं। पहला है मौन, साइलेंस। हाँ, रोज कुछ समय जानबूझकर सचेतन रूप से चुप रहने का अभ्यास करना। सिर्फ बाहर से ही नहीं, बल्कि अंदर जो विचारों की दौड़ चलती रहती है ना, हाँ, वो तो चलती ही रहती है। उसको भी धीमा करना। दूसरा है ध्यान, मेडिटेशन। हाँ, ये अपने अंदर उतरने का, अपनी सांसों पर ध्यान देने का और उस शांत चेतना से जुड़ने का एक तरीका है। और तीसरा है निर्णय ना करना, नॉन जजमेंट, मतलब किसी चीज को अच्छा बुरा ना कहना। बिल्कुल। चीजों, लोगों और हालात को बिना अच्छा या बुरा, सही या गलत का लेबल लगाए बस वैसे ही स्वीकार करने की कोशिश करना जैसे वे हैं। ये सुनने में तो बड़ा सरल लगता है, पर शायद सबसे मुश्किल यही है। है ना? हम तो हर चीज पर तुरंत अपनी राय बना लेते हैं। बिल्कुल। मुश्किल तो है, अभ्यास की बात है। लेकिन अगर हम इन अभ्यासों को अपनाएं, थोड़ा मौन, थोड़ा ध्यान और चीजों को जज किए बिना देखना सीखें, तो इसका असली फायदा क्या होगा? क्या ये सिर्फ शांति पाने के लिए है? शांति तो एक बहुत जरूरी हिस्सा है इसका, पर ये उससे भी गहरा है। इसका असली फायदा है अपने असली स्वरूप को पहचानना। अच्छा। जब हम ये महसूस करते हैं कि हम कोई सीमित व्यक्ति नहीं हैं, बल्कि हम असीम संभावनाओं वाली चेतना हैं, तो डर और असुरक्षा अपने आप कम होने लगते हैं। तब सफलता पाने के लिए वो जो एक संघर्ष वाली भावना होती है ना, वो कम हो जाती है। हम जीवन के प्रवाह के साथ सहजता से बहने लगते हैं। ये एक बुनियादी
क्या कहते हैं, नजरिए का बदलाव है, सीमितता से अनंतता की ओर। ठीक है, ये समझ आया। तो जब हम अपनी इस भीतरी असीम क्षमता से जुड़ते हैं, तब अगला कदम क्या होता है? क्या ये ऊर्जा सिर्फ हमारे अंदर ही रहती है? नहीं, यहीं से दूसरा नियम आता है, देने का नियम, द लॉ ऑफ गिविंग। देने का नियम? हाँ, जब हम अपनी भीतरी पूर्णता और संभावना को महसूस करते हैं तो स्वाभाविक रूप से उसे बांटने की, साझा करने की इच्छा होती है। ये नियम कहता है कि भाई ब्रह्मांड जो है वो ऊर्जा के निरंतर प्रवाह पर, लेन देन पर चलता है। आदान प्रदान पर? हाँ, आदान प्रदान पर। कुछ भी स्थिर नहीं है। देना और पाना, ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। प्रकृति में तो ये साफ दिखता है, जैसे सूरज बिना कुछ मांगे रोशनी और गर्मी देता है। बिल्कुल, पेड़ फल और ऑक्सीजन देते हैं। हो जाएगा। ये डर क्यों होता है? हाँ, ये डर अक्सर आता है कमी की मानसिकता से, स्कार्सिटी माइंडसेट जिसे कहते हैं। अच्छा। हमें लगता है कि चीजें सीमित हैं और अगर हमने दे दिया तो हमारे लिए बचेगा नहीं। लेकिन ये नियम कहता है कि सच्चाई इसके ठीक उलट है। जीवन का प्रवाह बनाए रखने के लिए ऊर्जा का बहते रहना जरूरी है। जब हम खुले दिल से देते हैं, चाहे वो कोई चीज हो, तारीफ का एक शब्द हो, किसी के लिए थोड़ा वक्त निकालना हो, एक मुस्कान हो या सिर्फ एक अच्छी भावना हो मन में, हाँ। तो हम ब्रह्मांड के उस प्रवाह में शामिल हो जाते हैं। और क्योंकि ऊर्जा का प्रवाह गोल है, चक्राकार है, तो वो किसी ना किसी रूप में हमारे पास लौटकर जरूर आता है, अक्सर कई गुना होकर। तो देने का मतलब सिर्फ पैसा या चीजें देना नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये बहुत जरूरी बात है। आप किसी को अपना पूरा ध्यान दे सकते हैं जब वो बात कर रहा हो। हाँ, ये भी देना है। बिल्कुल, आप किसी की सच्ची तारीफ कर सकते हैं। आप किसी के लिए मन ही मन शुभकामना भेज सकते हैं। किसी को माफ कर देना भी एक तरह का देना है। ये सब देने के ही रूप है। अच्छा। ये नियम हमें कमी की सोच से निकालकर समृद्धि की मानसिकता की ओर ले जाता है। अबंडेंस कॉन्शियसनेस, ये विश्वास कि देने के लिए हमेशा काफी है और देने से बढ़ता है, घटता नहीं। लेकिन सोचिए, अगर कोई सचमुच मुश्किल हालात में है और उसे लगता है कि उसके पास तो देने के लिए कुछ भी नहीं है, तब ये नियम उसके लिए कैसे काम करेगा? ये बहुत जरूरी सवाल है। ऐसे में भी ये नियम लागू होता है। देखिए, शायद वो व्यक्ति कोई चीज ना दे पाए, पैसे ना दे पाए, लेकिन क्या वो एक मुस्कान दे सकता है? हाँ, शायद। क्या वो किसी के लिए कृतज्ञता मतलब शुक्रगुजारी महसूस कर सकता है? क्या वो किसी को बस ध्यान से सुन सकता है? महत्वपूर्ण है इरादा, देने का भाव। स्रोत तो ये कहते हैं कि जीवन में जो कुछ भी आप ज्यादा पाना चाहते हैं, खुशी, प्यार, सराहना, पैसा, हाँ, उसे दूसरों को देना शुरू करें। अच्छा, ये तो बड़ा दिलचस्प है। तो रोज कुछ ना कुछ देने का अभ्यास करना, चाहे वो कितना ही छोटा क्यों ना हो। बिल्कुल। और साथ ही जब कोई हमें कुछ दे तो उसे खुले दिल से स्वीकार करना, ये ऊर्जा के चक्र को चालू रखता है। और इसमें आपने कहा आभार, कृतज्ञता का भाव, वो भी शामिल है। हाँ, आभार, ग्रेटिट्यूड बहुत महत्वपूर्ण है। जो हमारे पास है उसके लिए शुक्रगुजार होना, और जो हम दे पा रहे हैं उसके लिए भी शुक्रगुजार होना, ये समृद्धि की भावना को और गहरा करता है। ठीक है। और ये मानसिकता हमें सीधे तीसरे नियम की ओर ले जाती है, कर्म का नियम, द लॉ ऑफ कर्मा। कर्म, ये शब्द तो बहुत सुना है, पर अक्सर इसे भाग्य या किस्मत से जोड़ दिया जाता है। क्या ये नियम यही कहता है कि सब कुछ पहले से तय है, किस्मत में लिखा है? नहीं, ये एक आम गलतफहमी है। कर्म का सीधा सा मतलब है कारण और परिणाम, कॉज एंड इफेक्ट। अच्छा। हर क्रिया मतलब एक्शन की एक प्रतिक्रिया, रिएक्शन होती है। हम जो भी सोचते हैं, बोलते हैं या करते हैं, वो एक ऊर्जा की लहर पैदा करता है। वो ब्रह्मांड में जाती है और वैसी ही ऊर्जा, वैसा ही नतीजा हमारी ओर वापस लाती है। तो ये कोई सजा या इनाम का सिस्टम नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये बस ऊर्जा का एक प्राकृतिक नियम है। जैसा बीज बोएंगे वैसा ही फल मिलेगा। तो अगर हम प्यार और दयालुता के बीज बोते हैं तो हमें वही वापस मिलेगा, और अगर हम गुस्सा या नफरत बोते हैं तो जाहिर है वही लौट कर आएगा। ये तो समझ आता है। हाँ। लेकिन मुश्किल ये है कि हमारे बहुत से काम और चुनाव तो जैसे अनजाने में हो जाते हैं, आदतों के वश में होकर। हम सोचते भी नहीं और कुछ कर या कह जाते हैं। बिल्कुल, और इसीलिए अक्सर हमारे जीवन में एक ही तरह की परिस्थितियां या पैटर्न बार बार दोहराते रहते हैं। हाँ, होता है ऐसा। हम अनजाने में हुई पुराने बीज बोते रहते हैं। इसीलिए स्रोत सचेतन चुनाव पर, कॉन्शियस चॉइस पर बहुत जोर देते हैं। ये नियम हमें बताता है कि हर पल, हर क्षण हमारे पास चुनाव करने की शक्ति है। हम अपने कर्मों के निर्माता हैं, शिकार नहीं। तो हम इस शक्ति का इस्तेमाल कैसे करें? कैसे ज्यादा सचेत, ज्यादा जागरूक होकर चुनाव करें? स्रोत एक बहुत ही व्यावहारिक तरीका सुझाते हैं। कोई भी जरूरी फैसला करने से पहले एक पल रुकें और खुद से 2 सवाल पूछें। क्या सवाल? पहला, इस चुनाव के परिणाम क्या हो सकते हैं? और दूसरा,
क्या ये चुनाव मेरे लिए और इससे जो लोग प्रभावित होंगे उनके लिए खुशी और संतोष लाएगा? अरे वाह, ये तो बहुत शक्तिशाली तकनीक लगती है। जैसे मान लीजिए किसी से बहस हो रही है और मन कर रहा है कि कुछ चुभने वाली बात कह दूं। हाँ। अगर मैं रुककर पूछूं क्या इससे खुशी मिलेगी, तो शायद जवाब नहीं होगा, और तब शायद मैं कोई और ज्यादा अच्छा रास्ता चुन सकती हूँ। सही कहा आपने। ये हमें सिर्फ रिएक्ट करने की जगह सोच समझकर रिस्पॉन्ड करने की आजादी देता है। और सबसे जरूरी बात, कर्म का नियम हमें अतीत का कैदी नहीं बनाता। हाँ, अतीत के कर्मों के फल हमें मिलते हैं। हाँ। लेकिन वर्तमान में सचेतन चुनाव करके हम अपना भविष्य बदल सकते हैं। हम हर पल नए कर्म रच रहे हैं। अच्छा। यहाँ तक कि छोटे छोटे कर्म, एक मुस्कान देना, किसी को थैंक यू कहना, माफी मांग लेना, ये भी बहुत शक्तिशाली हो सकते हैं और सकारात्मक ऊर्जा पैदा कर सकते हैं। ये नियम हमें हमारी जिंदगी की पूरी जिम्मेदारी लेने के लिए प्रेरित करता है। और ये जिम्मेदारी की बात हमें शायद अगले नियम की तरफ ले जाती है, जो सुनने में थोड़ा सा अजीब लग सकता है। कम से कम प्रयास का नियम, द लॉ ऑफ लीस्ट एफर्ट। हाँ, विरोधाभासी लगता है थोड़ा। बिल्कुल। हम तो हमेशा सुनते आए हैं कि भाई सफलता के लिए कड़ी मेहनत करो, संघर्ष करो, जोर लगाओ। ये कम से कम प्रयास का क्या मतलब है? कहीं इसका मतलब आलस तो नहीं? हाँ, नहीं, ये एक बहुत आम सवाल है। इसका मतलब आलस या कुछ न करना बिल्कुल नहीं है। जरा प्रकृति को देखिए। ठीक है। क्या घास उगने के लिए संघर्ष करती है? नहीं तो। क्या पंछी उड़ने के लिए जबरदस्ती करते हैं? क्या फूल खिलने के लिए तनाव लेता है? नहीं, वो तो सहजता से होता है। बस प्रकृति में सब कुछ सहजता से, प्रेम से और एक तालमेल में होता है। ये नियम कहता है कि हमारी असली शक्ति जोर लगाने या संघर्ष करने में नहीं, बल्कि प्रकृति के उस प्रवाह के साथ तालमेल बिठाने में है, सहजता में है। लेकिन हम इंसान तो अक्सर चीजों को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, परिस्थितियों से लड़ते हैं, अपनी इच्छा थोपने की कोशिश करते हैं और इस चक्कर में बहुत थक जाते हैं, निराश हो जाते हैं। बिल्कुल। ये नियम हमें सिखाता है कि जीवन से लड़ने की बजाय उसके साथ बहना सीखें। इसके लिए 3 मुख्य सिद्धांत बताए गए हैं। पहला है स्वीकार करना, एक्सेप्टेंस। स्वीकार करना मतलब हार मान लेना नहीं, हार मानना नहीं। इसका मतलब है हर पल को, हर स्थिति को, हर व्यक्ति को ठीक वैसा ही स्वीकार करना जैसा वो उस क्षण में है। वास्तविकता से इनकार न करना। जब हम स्वीकार करते हैं तभी हम कोई रचनात्मक कदम उठा सकते हैं, उससे लड़े बिना। अच्छा, ठीक है। और दूसरा सिद्धांत? दूसरा है जिम्मेदारी लेना, रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये समझना कि जो भी स्थिति है उसमें हमारी भी कोई ना कोई भूमिका है। दूसरों पर दोष डालने या हालात को कोसने की बजाय अपनी प्रतिक्रिया की जिम्मेदारी लेना। जब हम दोष देना बंद करते हैं तो हम समस्या के शिकार नहीं रहते, बल्कि समाधान का हिस्सा बन जाते हैं। और तीसरा? तीसरा है बिना बचाव के रहना, डिफेंसलेसनेस। मतलब हर समय अपनी बात को सही साबित करने, अपनी पोजीशन को डिफेंड करने या दूसरों को अपनी राय मनवाने की जरूरत महसूस ना करना। ओहो! सोचिए हम कितनी ज्यादा एनर्जी सिर्फ बहस करने, सफाई देने और खुद को सही ठहराने में खर्च कर देते हैं। हाँ, ये बात तो सही है। बहुत एनर्जी जाती है इसमें। जब हम इस जरूरत को छोड़ देते हैं तो वो सारी ऊर्जा रचनात्मक कामों के लिए बच जाती है। जैसे कोई नदी जब बहती है तो रास्ते में अगर कोई बड़ा पत्थर आता है, हाँ, तो वो उससे लड़ती नहीं है, बस उसके किनारे से अपना रास्ता बना लेती है। बिल्कुल सही उदाहरण। शायद हमें भी जीवन की चुनौतियों का सामना इसी सहजता से करना सीखना चाहिए। संघर्ष की जगह प्रवाह को चुनना, ये ऊर्जा बचाने और ज्यादा असरदार होने का तरीका लगता है। एकदम सही। ये प्रयास की जगह प्रवाह पर जोर देता है। और जब हम इस सहज प्रवाह में होते हैं, अपनी ऊर्जा फालतू के संघर्ष में नहीं गंवाते, तब हम अपनी इच्छाओं और इरादों की शक्ति का सही इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये हमें 5वें नियम पर लाता है। कौन सा है 5वां नियम? इच्छा और संकल्प का नियम, द लॉ ऑफ इंटेंशन एंड डिजायर। अच्छा, इच्छा और संकल्प। इसका मतलब है कि हमारी इच्छाओं और इरादों में वाकई कोई शक्ति होती है, वो सिर्फ मन की उड़ाने नहीं है। स्रोत यही बताते हैं कि इच्छा और संकल्प ये ऊर्जा के ही केंद्रित रूप हैं। देखिए, शुद्ध सामर्थ्य के स्तर पर सब कुछ ऊर्जा और सूचना ही तो है। हाँ। जब हम कोई इच्छा करते हैं और उस पर अपना ध्यान लगाते हैं, यानी संकल्प करते हैं, तो हम उस अनंत संभावना वाले क्षेत्र में एक बीज बो रहे होते हैं। हर आविष्कार, हर रचना, हर उपलब्धि पहले किसी के मन में एक इच्छा या इरादे के रूप में ही तो जन्मी थी। हाँ, ये तो सच है। हवाई जहाज उड़ाने की इच्छा या बिजली बनाने की इच्छा, ये सब कभी असंभव से लगते थे। लेकिन क्या सभी इच्छाएं एक जैसी होती हैं? मतलब उनकी शक्ति एक जैसी होती है? नहीं, इच्छाएं अलग अलग स्तरों पर हो सकती हैं।
कुछ हमारी अपनी व्यक्तिगत जरूरतों और महत्वाकांक्षाओं से जुड़ी होती हैं, लेकिन जब हमारी इच्छाएं सिर्फ अपने लिए ना होकर दूसरों की भलाई और सेवा से जुड़ जाती हैं, अच्छा, जब वे हमारे गहरे उद्देश्य, हमारे धर्म से जुड़ती हैं, तो वो ज्यादा शक्तिशाली हो जाती हैं, क्योंकि तब वे ब्रह्मांड की रचनात्मक ऊर्जा के साथ ज्यादा तालमेल में होती हैं। लेकिन यहाँ एक दिलचस्प बात भी कही गई है, इच्छा करो, संकल्प लो, पर परिणाम से चिपको मत। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग नहीं है? अगर हम किसी चीज को इतनी शिद्दत से चाहते हैं तो उसके परिणाम से कैसे न जुड़ें? हाँ, ये इस नियम का सबसे महत्वपूर्ण और शायद सबसे सूक्ष्म पहलू है। इसे ऐसे समझिए, आप एक बीज बोते हैं, ठीक है। ये हुई आपकी इच्छा या संकल्प। हाँ। आप उसे पानी देते हैं, उसकी देखभाल करते हैं, ये हुआ आपका ध्यान और प्रयास। लेकिन फिर आप उसे प्रकृति पर छोड़ देते हैं, है ना? हाँ। आप विश्वास रखते हैं कि वो सही समय पर उगेगा। आप रोज जमीन खोदकर नहीं देखते कि जड़ें निकली या नहीं। नहीं, ऐसा करेंगे तो बीज मर जाएगा। बिल्कुल वैसे ही इच्छा करके, अपना ध्यान उस पर केंद्रित करके उसे ब्रह्मांड की चेतना में बो देना होता है। फिर विश्वास रखना होता है कि अगर ये आपके और सबके भले के लिए है तो ये साकार होगा। परिणाम के प्रति जो चिंता है, व्यग्रता है, हाँ। वो उस ऊर्जा के प्रवाह को रोकती है, बाधित करती है। तो अभ्यास यह है कि अपनी इच्छाओं को स्पष्ट करें, उन्हें संकल्प के साथ महसूस करें और फिर उन्हें एक तरह से यूनिवर्स को सौंप दें। हाँ, सौंप दें। और वर्तमान क्षण में वापस आ जाएं और अपना काम करते रहें बिना लगातार परिणाम की चिंता किए। बिल्कुल, अपनी इच्छाओं की एक लिस्ट बनाएं, उन्हें देखें, महसूस करें और फिर उन्हें छोड़ दें। वर्तमान में जिएं, क्योंकि जीवन तो इसी पल में है। इच्छा भविष्य की ओर इशारा करती है, लेकिन उसकी नींव वर्तमान में रखी जाती है। और हाँ, एक जरूरी बात, ये जरूर देखें कि आपकी इच्छा किसी और के नुकसान की कीमत पर ना हो। हाँ, ये जरूरी है। बल्कि प्रेम, करुणा और सबकी भलाई पर आधारित हो। ये परिणाम से ना चिपकना वाली बात, ये हमें सीधे छठे नियम की ओर ले जाती है, वैराग्य का नियम, द लॉ ऑफ डिटैचमेंट। क्या ये उसी विचार का विस्तार है? हाँ बिल्कुल, ये उसी से जुड़ा है और बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, हमारे जीवन में ज्यादातर जो तनाव है, चिंता है, दुख है, उसका कारण परिणामों के प्रति हमारा जरूरत से ज्यादा लगाव ही होता है, अटैचमेंट। हम चाहते हैं कि चीजें ठीक वैसी हों जैसी हमने सोची हैं, और जब वे वैसी नहीं होती तो हम निराश हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं या गुस्सा हो जाते हैं। हाँ, होता है। तो वैराग्य का मतलब इच्छाओं को छोड़ देना या उदासीन हो जाना नहीं है। अच्छा, ये नहीं है मतलब? नहीं। इसका मतलब है अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित रहना, अपना सबसे अच्छा प्रयास करना, लेकिन जो अंतिम परिणाम है उसके प्रति जो हमारी पकड़ है उसे ढीला छोड़ देना। जैसे वो धनुर्धर वाला उदाहरण। हाँ, कि एक कुशल धनुर्धर पूरी एकाग्रता से निशाना साधता है, अपनी पूरी क्षमता से तीर छोड़ता है। उसका काम वहीं तक है। बिल्कुल। अब तीर निशाने पर लगेगा या थोड़ा चूक जाएगा, ये हवा, दूरी, बहुत सी और बातों पर निर्भर करता है। वो तीर छोड़ने के बाद उसे हवा में कंट्रोल नहीं कर सकता। सही बात है। और अगर वो परिणाम से बहुत ज्यादा चिपका रहेगा तो शायद अगली बार निशाना साधते हुए उसका हाथ कांप जाए। बहुत सटीक उदाहरण है ये। वैराग्य हमें परिणाम के डर से मुक्त करता है। जब हम परिणाम से चिपके नहीं होते तो हम ज्यादा आजाद महसूस करते हैं, ज्यादा क्रिएटिव बन पाते हैं, हम फेल होने के डर से मुक्त होकर कोशिश कर सकते हैं। दूसरा फायदा है कि हम अनिश्चितता को स्वीकार करना सीखते हैं, अनसर्टेनिटी को। जीवन हमेशा हमारी प्लानिंग के हिसाब से नहीं चलता, इसमें अनिश्चितता है। हाँ, ये तो है। वैराग्य हमें इस अनिश्चितता में डरने की बजाय संभावनाएं देखने में मदद करता है। जब हम एक ही परिणाम से बंधे नहीं होते तो जीवन हमें कई बार अनजाने में, अप्रत्याशित रूप से ज्यादा बेहतर रास्ते दिखा सकता है। तो वैराग्य का मतलब ये नहीं है कि लक्ष्य छोड़ दो या महत्वाकांक्षी मत बनो। बिल्कुल नहीं। आप बड़े से बड़ा लक्ष्य रख सकते हैं, पूरी लगन से उसके लिए काम कर सकते हैं। वैराग्य सिर्फ परिणाम के साथ भावनात्मक रूप से बहुत ज्यादा जुड़ जाने से मुक्ति है, डिटैचमेंट है। अच्छा, ये हमें वर्तमान क्षण में पूरी तरह उपस्थित होकर अपना काम करने की शक्ति देता है, बिना भविष्य की चिंता में डूबे। ये एक तरह से विश्वास का अभ्यास है, अपने प्रयास पर विश्वास और जीवन की प्रक्रिया पर विश्वास। जैसे किसान बीज बोता है, पानी देता है, लेकिन फिर फसल को प्रकृति पर छोड़ देता है। वो हर पल चिंता नहीं करता। ये समझ हमें अंदर से शांति दे सकती है, चाहे बाहर कुछ भी चल रहा हो। और शायद यही हमें अंतिम 7वें नियम तक ले जाती है, धर्म का नियम, द लॉ ऑफ धर्म। हाँ, 7वां नियम, धर्म। ये शब्द सुनते ही तो अक्सर धार्मिक रीति रिवाजों का ख्याल आता है। क्या यहाँ इसका वही मतलब है?
नहीं, यहाँ धर्म का अर्थ बहुत गहरा और व्यक्तिगत है। इसका मतलब है जीवन का उद्देश्य, पर्पस इन लाइफ, या कहिए हर व्यक्ति की अद्वितीय प्रतिभा, यूनिक टैलेंट। अच्छा। और उसका उपयोग। ये नियम कहता है कि हर इंसान इस दुनिया में खास मकसद के साथ आया है। हर किसी के अंदर कोई ना कोई अनूठी प्रतिभा या कौशल है, कुछ ऐसा जो वो दुनिया में किसी और से बेहतर या अलग ढंग से कर सकता है। ये तो बहुत ही सशक्त विचार है। मतलब दुनिया में अरबों लोग हैं, पर कोई भी दो इंसान बिल्कुल एक जैसे नहीं। सबकी आवाज अलग, फिंगरप्रिंट अलग। हाँ, सबका हुनर अलग। तो अपने धर्म को जानना और जीना ही सच्ची सफलता का एक जरूरी हिस्सा है। बिल्कुल। स्रोत के अनुसार अपने धर्म को जीने के 3 जरूरी हिस्से हैं। पहला, अपनी आध्यात्मिक प्रकृति को खोजना, ये समझना कि हम सिर्फ ये शरीर और मन नहीं बल्कि आत्मा हैं। दूसरा, अपनी अनूठी प्रतिभाओं को खोजना और व्यक्त करना। वो क्या चीज है जिसे करना आपको बहुत पसंद है, जिसे करते हुए आप समय भूल जाते हैं और जिसे आप स्वाभाविक रूप से अच्छा करते हैं। अच्छा। और तीसरा, मानवता की सेवा में अपनी प्रतिभाओं का उपयोग करना। मतलब अपनी उन खास योग्यताओं से आप दूसरों के जीवन में क्या योगदान दे सकते हैं। जब आपकी जरूरतें, आपकी प्रतिभाएं और दुनिया की जरूरतें मिलती हैं, वही आपका धर्म है। तो मतलब कोई संगीतकार है जो अपने संगीत से लोगों को सुकून देता है। हाँ। कोई शिक्षक है जो ज्ञान बांटता है। कोई शेफ है जो प्यार से खाना बनाता है। कोई माँ है जो अपने बच्चे का पालन पोषण करती है। ये सब अपने अपने धर्म का पालन कर रहे हैं, अगर वे इसे पूरी चेतना और सेवा भाव से कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल। जब हम अपना धर्म जीते हैं, यानी वो काम करते हैं जिसके लिए हम बने हैं और उसे सेवा भाव से करते हैं, तो हमें सिर्फ बाहरी सफलता जैसे धन या पहचान यही नहीं मिलती, बल्कि गहरी आंतरिक संतुष्टि मिलती है। आनंद और सार्थकता का अनुभव होता है। तब जीवन सिर्फ मैं क्या पा सकता हूं इसके बारे में नहीं रहता, बल्कि मैं क्या दे सकता हूं इसके बारे में हो जाता है। ये हमें अपने होने के गहरे अर्थ से जोड़ता है। तो ये अपना धर्म या उद्देश्य खोजना, ये कैसे संभव है? कई लोगों को तो पता ही नहीं होता कि उनकी खास प्रतिभा क्या है या उनका उद्देश्य क्या है। हाँ, ये एक खोज है और इसमें समय लग सकता है। स्रोत कुछ इशारे देते हैं, जैसे अपने आप से पूछें, अगर पैसे की कोई चिंता ना हो तो मैं क्या करना पसंद करूंगी। अच्छा सवाल है। किन कामों को करते हुए मुझे सबसे ज्यादा खुशी मिलती है? मैं नेचुरली किन चीजों में अच्छी हूं और मैं अपनी इन योग्यताओं से दूसरों की मदद कैसे कर सकता हूं? अपने दिल की आवाज सुनना, नई चीजें आजमाना, ध्यान करना, ये सब इस खोज में मदद कर सकते हैं। तो ये 7 नियम, शुद्ध सामर्थ्य, देना, कर्म, कम से कम प्रयास, इच्छा और संकल्प, वैराग्य और धर्म, ये सब मिलकर सफलता और एक सार्थक जीवन का एक समग्र दृष्टिकोण पेश करते हैं। हाँ। ये सिर्फ बाहरी लक्ष्यों को पाने के बारे में नहीं है, बल्कि भीतर से विकसित होने, शांति और आनंद पाने और दुनिया में कुछ अच्छा योगदान देने के बारे में भी है। एकदम सही। ये एक ऐसा नक्शा है जो दिखाता है कि सच्ची सफलता बाहरी और भीतरी दुनिया का संतुलन है। जब हम इन नियमों के साथ जीना सीखते हैं तो सफलता एक संघर्ष नहीं रहती, बल्कि जीवन का एक सहज और आनंदपूर्ण प्रवाह बन जाती है। ये हमें याद दिलाता है कि हम ब्रह्मांड के नियमों से अलग नहीं हैं, बल्कि उनका ही एक हिस्सा हैं। ये वाकई एक बहुत अलग और गहरा नजरिया है सफलता को देखने का। इसने सोचने के लिए बहुत कुछ दिया है, सच में। बिल्कुल। और शायद आज के श्रोताओं के लिए जाते जाते एक विचार छोड़ना चाहूंगा। हाँ, जरूर। कि इन 7 नियमों में से कौन सा नियम आपको इस समय अपने जीवन के लिए सबसे ज्यादा प्रासंगिक या जरूरी महसूस हो रहा है, और अपने अद्वितीय धर्म, अपनी खास प्रतिभा और उद्देश्य को खोजने और उसे जीने की दिशा में आज आप कौन सा एक छोटा सा, बस एक नन्हा सा कदम उठा सकते हैं। इस पर विचार करना शायद हमारे जीवन को एक नई दिशा दे सकता है। बहुत खूब, सोचने वाली बात है। दोस्तों, सच्ची सफलता केवल धन या शोहरत नहीं है। सच्ची सफलता है शांति, प्रेम, आनंद और अपने असली उद्देश्य को जीना। दीपक चोपड़ा की द 7 स्पिरिचुअल लॉज ऑफ सक्सेस हमें यही याद दिलाती है कि हमें संघर्ष में नहीं, बल्कि सहजता में, स्वार्थ में नहीं, बल्कि सेवा में, और असुरक्षा में नहीं, बल्कि आत्मविश्वास में जीना है। दोस्तों, मैं हूं संदीप सरोहा और आप सुन रहे थे ये विशेष ऑडियो बुक सारांश मेरे चैनल एनलाइटनिंग ऑडियो बुक पर। अगर इस किताब ने आपके दिल को छुआ है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए,
वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और हमें कमेंट में बताइए कि इस किताब से आपने क्या सीखा। एनलाइटनिंग ऑडियो बुक का उद्देश्य है आपके लिए दुनिया की महान किताबों को आसान भाषा और गहरे अंदाज में प्रस्तुत करना, ताकि आप इन्हें कहीं भी कभी भी सुन सकें और अपनी जिंदगी में वास्तविक बदलाव ला सकें। याद रखिए, आपके भीतर असीम संभावनाएं हैं। आपकी इच्छाएं और संकल्प ब्रह्मांड की शक्ति से जुड़े हुए हैं, और जब आप अपने धर्म को पहचानते हैं और होल हार्टेड होकर जीते हैं, तभी आप सच्चे अर्थों में सफल होते हैं। तो आगे बढ़िए और हर दिन ये चुनिए कि आप संघर्ष नहीं बल्कि प्रवाह में जिएंगे। आप केवल अपने लिए नहीं बल्कि दुनिया के लिए भी योगदान देंगे। मिलते हैं अगली ऑडियो बुक में, यहीं आपके अपने चैनल एनलाइटनिंग ऑडियो बुक पर।